सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए, लेकिन वो बहस दोबारा शुरू करें उससे पहले इस वक्त की खबर आपको बता दें। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इफ्तार पार्टी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की है। प्रेसिडेंट हाउस में इफ्तार पार्टी शुरू हो गई है, लेकिन मोदी नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले भी इफ्तार की किसी दावत में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देखा गया है। हालांकि राष्ट्रपति भवन में आयोजित इफ्तार पार्टी में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, दिल्ली के सीएम, दिल्ली के एलजी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, मुख्तार अब्बास नकवी, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी और शरद यादव तक पहुंचे हैं। रमन कुमार वहां मौजूद हैं। रमन, प्रधानमंत्री नहीं आए और क्या लग रहा था पहले आएंगे, इस तरह की क्या खबर थी पहले? बिल्कुल, इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से प्रधानमंत्री का ऑफिशियल एंगेजमेंट बताया जाता था कि प्रधानमंत्री का इफ्तार के दिन ही ये कार्यक्रम बहुत पहले से निर्धारित है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के दफ्तर या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री के एंगेजमेंट की सूचना नहीं दी जा रही थी कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है। और राष्ट्रपति भवन से भी यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने जो निमंत्रण भेजा गया है उस पे अभी तक न हाँ कहा है न ना कहा है। इसलिए उम्मीद की जा रही थी, कयास ये लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा इफ्तार कार्यक्रम में, चूंकि इस बार कोई एंगेजमेंट नहीं है, दिल्ली में मौजूद हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन 7:20 से इफ्तार शुरू होने का कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। और जैसा कि आपने बताया, इतनी बड़ी हस्तियां उस कार्यक्रम में मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इफ्तार में शामिल नहीं हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस पर बोलने के लिए तैयार है। सुकेश, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, सुकेश, मोदी आज तक किसी इफ्तार पार्टी में दिखे नहीं है, तो ये हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति भवन में भी एक बार फिर से वो इफ्तार पार्टी में नहीं गए हैं। सुकेश, ये जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है मानक, उसको प्रधानमंत्री धता बताते हैं और ये बात स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने, आपको याद होगा कि सोना साथ सोना विकास जो उन्होंने मुख्यमंत्री के रहते हुए ये अनशन किया था, उस वक्त भी उनको टोपी दी गई थी, उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया था और बीजेपी ने कहा था कि टोपी जो है वो इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। जो एक जो डर्रा चला आ रहा था, एक जो पारंपरिक राजनीति है, प्रधानमंत्री उसको क्वेश्चन करते हैं और ये प्रधानमंत्री का अपना शगल है। प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी में सबके साथ दिखे, वो इसको नहीं मानते, ये उस पारंपरिक राजनीति को फॉलो करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री जाते रहे हैं, इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति का इफ्तार हो, प्रधानमंत्री इफ्तार देते रहे हैं। जो विपक्ष की नेता हैं सोनिया गांधी, हालांकि इस बार सोनिया गांधी का भी इफ्तार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां न जाकर वो जो सिंबॉलिज्म एक चलता था कि प्रधानमंत्री इफ्तार की राजनीति में करेंगे, वहां पे वो टोपी लगाए हुए दिखेंगे, प्रधानमंत्री इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और पिछली 2 बार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक बार उनका एंगेजमेंट मुंबई में था, एक बार उनकी नॉर्थ ईस्ट सीएम के साथ बैठक थी। इस बार चूंकि चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में है और ऐसा कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट उनका नहीं है, इसलिए इसके चर्चा का विषय बन गया कि क्या प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। सवाल ये उठ रहा है बार बार कि क्या प्रधानमंत्री इसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहते हैं कि वो इस तरह की सिंबॉलिक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, सुकेश हमारे साथ ही रहेगा, जाएगा नहीं। मौलाना अंसार रजा, आपको थोड़ा अजीब लगता है कि देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं? हालांकि सुकेश कह रहे हैं वो इसी तरह के हैं, कभी नहीं जाते हैं, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं। नहीं, मुझे नहीं तो उसमें कोई ताज्जुब, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगले साल जो भी राष्ट्रपति हो, ये रहे दूसरा रहे, राष्ट्रपति भवन में जो रोजा इफ्तार पार्टी होती है उसको कैंसिल कर देना चाहिए और ये पैसा गरीबों में तकसीम करवा दें। इसलिए कि ताज्जुब इस बात पर होता है कि रोजा इफ्तार होता है रोजदारों का, इंतजार किया जाता है नरेंद्र मोदी का, इंतजार किया जाता है मुलायम सिंह यादव का। क्या उनको इफ्तार कराना है? क्या इफ्तार कराना है रोजदार को जो रोजा रखे हुए, उसका इंतजार होना चाहिए। सुधांशु जी, आपको तो अच्छा लग रहा होगा सुन के। सुधांशु जी सुन रहे? एक राम रोटी और इंसान। अच्छा राकेश जी, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो सांकेतिकता की राजनीति है वो पंथ निरपेक्षता को न मजबूत करती है, न किसी कम्युनिटी को लाभ पहुंचाई है। इफ्तार का एक अपना महत्व है, धार्मिक महत्व है, लोग करें, जो इफ्तार करते हैं उन पर कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन यह व्यक्तिगत मामला है और जो उन्होंने ठीक कहा, ये रोजा करने वालों के लिए है। और दूसरी बात क्या है कि इफ्तार के नाम पर जो कांग्रेस ने एक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया और आज सोनिया गांधी को धीरे धीरे सनई रियलाइज हो रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, इफ्तार मत करो, पहले चुनाव के लिए इफ्तार
इफ्तार करो, अब चुनाव के लिए इफ्तार मत करो। तो कांग्रेस ने इस देश की राजनीति गरीबों में बंटवाया है। अरे क्या गरीबी को बंटवाएंगे, तो सारा हरियाणा की जमीन ले गए। और अच्छा सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सुधांशु जी आप ही से पूछ रहा था पहले भी सवाल। सुधांशु जी, पीएम मोदी कभी नहीं जाते हैं इफ्तार में, और सुकेश भी बता रहे थे कि वो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ये डर तो नहीं है सुधांशु जी, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू ये है इफ्तार में जाने से जो हिंदू महासम्राट की उनकी एक इमेज बनी है, कहीं वो तो डेंट नहीं होती है, इसलिए तो ऐसा नहीं है सुधांशु जी वो नहीं जाते हैं। देखिए, यहां पर सिंबॉलिक की बात नहीं है, आप ईमानदारी से क्या कर रहे हैं ये भी बात होती है। भाई रोजा इफ्तार की दावत कर रहे हैं यदि कोई भी व्यक्ति, जो पॉलिटिकल लोग करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की बात अलग है, राष्ट्रपति इस देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, मगर बाकी नेताओं को आप देखिए तो जिन्होंने रोजा किया ही नहीं वो रोजा इफ्तार करते हैं। यानी कुछ कुछ वो बात हो गई कि व्रत मैंने किया नहीं, शाम को व्रत तोड़ने के लिए मैं दावत कर रहा हूं। तो इस प्रकार के जो प्रतीकात्मक, तो जिस तरह के इस प्रकार के जो प्रतीकात्मक विषय हैं, जो अभी पर्सनल लॉ की बात चल रही थी, ये पर्सनल विचार का विषय है, ये पर्सनल श्रद्धा का विषय है। अच्छा, कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तो जाएंगे? सुधांशु जी बताइए, कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तब तो जाएंगे? देखिए, आपने फिर एक बार बहुत अच्छी बात कही। ये जो अभी कॉमन सिविल कोड का विषय उठा है ना, मैं पुनः एक बार विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगा, पर्सनल मैटर में कोई पर्सनल लॉ नहीं लागू करना चाहता। अगर अभी हम पूछें किसी से कि भाई अगर आप चोरी करते तो हाथ कटवाने को राजी है? ना जी ना। क्रिश्चियनिटी में एबॉर्शन कराना या गर्भपात कराना पाप है, और जो स्त्री गर्भपात कराए उसको कठोर जेल होनी चाहिए, उनसे वो करवाएंगे? ना जी ना। इसका मतलब पर्सनल लॉ को पर्सनल मामले में कभी नहीं। ये कानून किसने बताया है, कहाँ लिखा है? करेंगे, ये समस्या है। ये कानून कहाँ लिखा है? ऐसे मत बदनाम कीजिए हुजूर, वैसे हम बदनाम है और क्यों कर रहे हैं? अरे बदनाम नहीं कर रहे साहब, सुनिए, फिलीपींस जो है वो रोमन कैथोलिक देश है, और वहां पर ये नियम लागू है, गर्भपात कराना आवश्यक नहीं। आप बताइए है कि नहीं, आप बताइए। कैथलिक समाज फिलीपींस में लागू है रोमन कैथोलिक मान्यता के अनुसार। नहीं, जॉन आप कहिए ऐसा नहीं है। रोमन कैथलिक्स में, जिसमें मैं भी हूँ, गर्भपात सिन है, क्योंकि जो बच्चा गर्भ में है उसकी भी जिंदगी है, उसके भी कुछ हकूक है, वो आपका मोहताज नहीं है। उसको भी ईश्वर ने बनाया है, जिसने मेरे को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। ईश्वर हम सबका पिता है। उस महत्व से अगर देखा जाए, और वही मगर सुनिए, मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा था। एक बात कहना चाहता हूं, बात तो मैं और हुजूर मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप लोग। मैं कह रहा था हमारा प्रधानमंत्री उसकी तारीफ होना चाहिए। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस मर्तबा ईद की मुबारकबाद देंगे या वो भी नहीं देंगे? इसलिए सिंबॉलिक राजनीति है वो। मानक मैं बीच में आ सकता हूं? हाँ सुकेश बस एक सेकंड। सुधांशु जी, मौलाना अंसार रजा पूछ रहे हैं ईद की मुबारकबाद देंगे या नहीं देंगे मोदी जी? देखिए, इस विषय का उत्तर सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई व्यक्ति दे सकता है। ठीक है, इस विषय के ऊपर हम क्या, हमारे जहां तक पार्टी का संदर्भ है, ठीक है सुकेश, स्पष्ट किया। एक वाक्य और मैं मानक जी कहना चाहूंगा, सुनिए, व्यक्तिगत स्तर पे जब आप पर्सनल लॉ की बात कहते हैं, अभी तलाक के विषय के ऊपर यहां बड़ी चर्चा हो रही थी, भाई तलाक ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इस पर विवाद है। मैं तो कह रहा हूं हिंदू धर्म में तो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। यहाँ तो 7 जन्म का बंधन है, फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने तो पर्सनल मैटर में मान लिया, मगर बाकी को से नहीं। हमारे तो तलाक जैसी कोई अवधारणा किसी हिंदू धर्मशास्त्र में है ही नहीं। ठीक है, फिर भी हमने स्वीकार किया है। वहाँ पर जन्म का साथ हो, वहाँ पर तलाक का क्या मायने? साथी क्या कह रहे थे सर, लेकिन आज हमारे कांग्रेस के हाँ सुकेश कुछ कह रहे हैं। आलोक शर्मा जी कह रहे थे ट्राइबल्स में 3-4 विवाह होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, ये लोग माइनॉरिटीज को ट्राइबल के ही लेवल में बसा के रखना चाहते हैं। उतने ही पिछड़े बने रहो, उसी प्रकार की चीज में बने रहो। अगर इस तरह की डिबेट करानी है तो मैं उठ जाता हूँ, बेहतर रहेगा। अरे नहीं आलोक जी, आ रहा हूँ आपके पास। आपने एक ही सेकंड एक सेकंड सर, एक करके बोलेंगे तब सुनाई देगा। सुकेश, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सवाल का जवाब सुधांशु जी बच रहे हैं देने से, मैं वो जवाब दिए देता हूं। पिछली बार भी प्रधानमंत्री ने ईद की मुबारकबाद दी थी, जहां तक मुझे याद है। लेकिन पार्लियामेंट में आवाज उठने के बाद जी
जी, पिछली बार उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी थी, इतना मुझे याद है। लेकिन मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं, जो भी राजनीति पिछले कुछ समय से कवर कर रहे हैं, जिसने नरेंद्र मोदी की राजनीति को देखा है, समझा है, वो जानते हैं कि वो इफ्तार की राजनीति नहीं करेंगे, वो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स भी नहीं करते हैं। और अब ये लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदे, राष्ट्रपति आपने खुद कहा संवैधानिक पद पे हैं, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, तो वहां पे सरकार सिंबॉलिज्म क्यों दिखाती है? मुख्तार अब्बास नकवी गए हैं, अरुण जेटली गए हैं, प्रधानमंत्री का न जाना ये उनका रिजिडनेस दिखाता है क्या कि प्रधानमंत्री भाई इफ्तार में नहीं जाए? सुधांशु जी सरकार क्यों जाती है, फिर अरुण जेटली क्यों जाते हैं? भाई आपने जो बात कही, किसी का जाना न जाना उस कार्यक्रम में, या निजी विषय, हमने तो पहले से कहा पर्सनल मैटर है, उसको आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में क्यों देखते हैं? आपने खुद बोला सरकार के तमाम नुमाइंदे गए हैं, सीनियर से सीनियर मिनिस्टर लोग गए हैं, अरुण जेटली जी गए हैं, तो भाई इसमें फिर आपको समस्या क्या है? सरकार का तो उच्च स्तर तक प्रतिनिधित्व दिखाई। इसीलिए विपक्ष सवाल उठाता है ना कि प्रधानमंत्री उससे बचना चाहते हैं। वो जो टोपी पहन के प्रधानमंत्री उसमें फंसना नहीं चाहते। शायद देखिए, मैं एक सेंटेंस। अच्छा, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक जी बहुत देर से मैं एक चीज जोड़ दूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस राजनीतिक संस्कृति को शुरू किया है, मुझे लगता है सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। इनसाइड भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग टोपी और सांकेतिकता को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए। देखिए, समुदायों का विकास करना, सबका साथ सबका विकास एक अपनी जगह पर है, और सांकेतिकता के द्वारा ध्रुवीकरण करना ये एक ध्रुवीकरण का एक माध्यम बनता है। ठीक है, आलोक जी कुछ कह रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है राकेश सिन्हा साहब की बात सुनकर के, देखिए, अरे मौलाना साहब प्लीज, टाइम खत्म हो जाएगा मेरा। मौलाना साहब, अरे मौलाना साहब एक सेकंड रुकिए, टाइम मेरे पास खत्म हो जाएगा। आलोक जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सवाल यहाँ अरे मौलाना साहब में जितनी मौलाना अंसार रजा, सबके मौलाना साहब प्राइम मिनिस्टर ने अपनाए, मौलाना साहब एक सेकंड, मतलब नहीं कि उन्होंने टोपी, अरे एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड, हम मुसलमानों का हक नहीं बनता? अरे मौलाना साहब एक सेकंड रुक जाइए, साबित कर देते कि हम मुसलमानों के भी हैं। अब देखिए मौलाना साहब इंटॉलरेंट मत होइए, रुक जाइए। आलोक जी कुछ कह रहे थे, आलोक जी बोलिए आप। मैं मानिक जी केवल ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है। दिल्ली में कुछ कहते हैं, जिन्ना की मजार पे जाके माथा टेक देते हैं, अंग्रेजों के साथ पीछे से हाथ मिलाते हैं आरएसएस वाले, फिर माफी मांग लेते हैं। मोदी साहब खुद कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे मंत्री सब चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि टोकनिज्म छोड़ दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी बंद होने के कागार पर है। जो जितनी माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप थे वो घटा दिए। अरे भाई, आप टोकनिज्म नहीं कर रहे तो माइनॉरिटी के लिए रियलिटी में कुछ कर देते। एक तरफ आप भाषण देते हैं 125 करोड़ देशवासियों का विकास होना चाहिए, दूसरी तरफ आप जिस तरह की संकुचित मानसिकता रखते हैं, ये आपके पूरे चरित्र को बयां करती है। ठीक है आलोक जी, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है आलोक जी, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है, जाने से कोई फर्क नहीं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। 10 सेकंड दे सकता हूं सर आपको, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स। सर, कॉमन सिविल कोड में जब आप लॉ कमीशन के पास जा रहे हैं, आपका जो ड्राफ्ट रहेगा, आपके सॉलिसिटर जनरल, आपके एडवोकेट जनरल, आपके लॉ मिनिस्टर, आपके माइनॉरिटीज मिनिस्टर्स क्या कागज रखेंगे, हमको जरूर दिखाइएगा। ठीक है, यानी जाहिर है माइनॉरिटीज ये चाहती हैं सरकार इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखे और उनको अपने साथ लेके चले, तो हो सकता है सारी कम्युनिटीज का साथ प्राइम मिनिस्टर को और इस सरकार को कॉमन सिविल कोड में मिल भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर 10 सेकंड, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से क्लोजिंग प्लीज। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये कॉमन सिविल कोड जैसा विषय जो कि संविधान की मूल भावना न्यायालय से प्रेरित है, मुस्लिम समाज के अंदर से मांग उठी है, सहजता से लागू हो सकता है। आपको पिछले 6 साल पहले शासन में रहे, 2.5 साल से बैठे हुए थे, तब से संविधान की मूल भावना याद नहीं आई। अरे मुझे प्रदेश का चुनाव अगर सामने आ गया, सर देखिए अब मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, आलोक शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना अंसार रजा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुकेश। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हमारे एसएमएस पोल का नतीजा भी है, कहीं जाइएगा मत। क्या वाकई भारत में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? आपकी राय इस ब्रेक के बाद।